प्यते कुछ नहीं हुआ, वापस लेकर के आगे कह दिए हिरण्यकशिपु से कि कुछ नहीं हुआ, लीजिए। मन में विचार करते अरे राम राम अब क्या हो। भयानक तक्षक से भी दंशन करवाया गया सर्प के द्वारा। सर्प ने दंशन किया पर कुछ होने वाला नहीं है। तृतीय आवर्तन में एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया, कोई भोजन नहीं, कोई जल नहीं, बंद कर दिया गया। बोले अब इसको इसी में बंद रहने दीजिए, इसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं। उसी में बंद है प्रहलाद। और जब महाराज प्रहलाद जी अंदर बंद है ना, तो सुनो, मैं किसी कल्याण में पढ़ा था, उसमें लिखा था कि ठाकुर जी ने जो है अपनी किशोरी जी को भेजते थे कि सुनो वो तुम्हारा पुत्र है ना, वहां जाओ अपने पुत्र को भोजन करवाने जाओ। माने श्री किशोरी जी भोजन करवाने नित्य उस बालक को आती थी। धन्य है ऐसा पुत्र, ऐसा लाल, जिसको श्री साक्षात इस त्रैलोक स्वामी की अधिष्ठात्री देवी आकर के प्रसादी पवाए, साधारण सौभाग्य होगा। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसा स्वार्था परस्मृता एकांत भक्तिर्गोविंदो यत सर्वत्र यदीक्षणम्। अब महाराज एक बात और बताऊं, दिव्य प्रसादी पाए महाराज प्रहलाद वो संकीर्तन करें। काफी समय हो गया, कुछ होने वाला नहीं, शरीर में और ताकत आ गई। काफी समय के बाद ये मन में विचार आया कि भाई अब तो इसका नमो राघवाय होगा, हो ही गया होगा, खुलना चाहिए। खुलवाया और जैसे खुलवाए तो प्रहलाद जी का वही भजन चल रहा है, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आप लोग भी कहिए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जय हो। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। एक बार निवेदन करूं मैं आप लोगों से, ऊपर हाथ उठाइए, ऊपर, बिल्कुल ऊपर, सबके ऊपर हाथ हो और सभी लोग बड़े समर्पित भाव से संकीर्तन कीजिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, जय हो नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण,
नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हो लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ओ सबई स्वदिष्टापगतम तुझा दया नारायण 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 का संकीर्तन चल रहा है। उस काल कोठरी के अंदर खोला गया, कुछ होने वाला नहीं, लेकर के आए। इस दैत्य ने कह दिया, सुनो इसको ले जाओ। महाराज हाथी के पैरों से कुचलाया गया। शास्त्र में वर्णन है, जब हाथी इस बालक के शरीर पे अपने पैर को रखता है ना, तो सुदिष्टामन्त्रिणोऽयत्र गजा स्वाद ने ये दिया। उस हाथी को भयंकर पीड़ा हुई, उसको लगा मैं किसी भयानक पत्थर के ऊपर पैर रख रहा हूं। पर धन्य है ऐसा भक्त प्रहलाद। क्यों? केवल नाम का प्रभाव है, केवल नाम जब चालू है, कुछ नहीं। आंखों में, इन नेत्रों में गोविंद का दर्शन, रूप माधुरी छटक समाहित है। वाणी से संकीर्तन हो रहा है, कुछ होने वाला नहीं है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण देवो वधान्नो भगवानधीश्वर। हिरण्यकशिपु जब इस दृश्य को देखते तो आश्चर्यचकित हो जाते, थोड़ा संशय होने लगा, क्या हुआ? इतने इतने में उद्यत मैंने करवाए, पर एक रुआ भी टेढ़ा नहीं हुआ। आहो, ये केवल 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 ठाकुर जी की कृपा है। सुखदेव मुनि वर्णन करते हैं राजा परीक्षित से, सुनो राजन,
हिरण्यकशिपु की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। हाँ, होलिका ने कहा सुनो भैया, मुझे वरदान प्राप्त है क्या? बोले मुझे वरदान ये प्राप्त है, मेरे पास एक चत्तर है, उसको ओढ़ करके यदि मैं बैठ जाऊं अग्नि में तो उस चत्तर के माध्यम के द्वारा मैं चलूंगी नहीं, यदि आप कहें तो उसको लेकर के बैठ जाऊं और इस बालक को लेकर के बैठ जाऊंगी और आप चिता बनाइए तो उसी में इसको भस्म कर दें। लेकिन हिरण्यकशिपु ने कहा बिल्कुल ठीक कहा बहना, पर एक बात बताऊं, धर्म का कोई भी कार्य हो, आप धर्म का जब मार्ग प्रशस्त करेंगे ना तो बहु विघ्न आएंगे, तरह तरह के बाधाएं आएंगी। पर सुनो, यदि बाधाएं आए ना तो उससे कभी विचलित नहीं होना चाहिए। हाँ, केवल केवल भगवान परीक्षा लेते हैं। हो सकता है बीमार पड़ जाएं, हो सकता है किसी की मृत्यु हो जाए। अरे भाई, मृत्यु तो सबकी होनी है, बस बस कोई अमरौती खा के आया है क्या? अमर होके आया है क्या? मृत्यु आज नहीं तो कल होनी ही होनी है, सबकी होनी। पर उसी समय क्यों? केवल केवल विघ्न है, अर्थात ठाकुर जी परीक्षा लेना चाहते हैं और ये प्रमाण है इस कथा का। और यदि रुक गए, खत्म, फल की प्राप्ति होने वाली नहीं। कई ऐसे उदाहरण हैं। पृथ्वी की स्थापना श्री वराह भगवान कर ही रहे थे। वराह भगवान लेकर के जब पृथ्वी को आए, दैत्य हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु का ही भाई, कितना बाधा किया, बाधक बना। जंगली शिवकर, रुको। लेकिन वाराह भगवान रुके नहीं। उनके मन में आया कोई बात नहीं, पहले अपना काम करना चाहिए, जो बाधा हो रही है इसको भी देख लेंगे। उस बाधा को काटते हुए चले आए, स्थापना कर दिए। फिर बोले हाँ बोलो, मुझे जंगली सुअर बोल रहे हो? हाँ बोलो। ग्राम सिंह, गांव के कुत्ते। कहना क्या चाहता हूं, बस इतना ही कहना चाहता हूं कि कोई भी धर्म कार्य हो उसमें बहुत सारी बाधाएं आती है माई बाप। होलिका ने कह दिया कि मुझे वरदान प्राप्त है। हिरण्यकशिपु ने कहा कि ठीक है री बहना, तो बड़ी मेरी चहेती है, ठीक है। एक चिता का निर्माण करवाया गया, देवी बैठ गई, बालक को लेकर के बैठ गई, अग्नि प्रज्वलित हुई। सुखदेव मुनि वर्णन करते हैं, दैतेया रक्ष रक्षा स्त्रियः सूत्रा प्रजौ कसा। जब अग्नि संस्कार किया गया, लगाया गया, तो इसमें लिखा है दैतेया यक्ष रक्षांसी। होलिका जल के वही धू धू करके स्वाहा हो गई, पर इस बालक का कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हाँ, चिंतन कहाँ है? बोले भगवान नारायण में, मोबाइल में नहीं है। आजकल तो लोगों का चिंतन मोबाइल में रहता है, मोबाइल में नहीं तो कहाँ? बोले भगवान नारायण पे है। देखिए हमारे दिनेश जी का मोबाइल में चिंतन चल रहा है, इसलिए भगवान नारायण में चिंतन चल रहा था इस लाल का। होलिका का कल्याण। और सुनो, वही होलिका आज भी दहन होता है। उस दिन भगवान का संकीर्तन करना चाहिए। होलिका कौन है? राक्षसी है। खैर, ये बहुत बड़ा प्रसंग है होलिका दहन का। इसको यदि सुनाऊंगा तो पूरा समय हो जाएगा। आज हमें पहुंचना है कृष्ण जन्मोत्सव तक। कुछ होने नहीं हुआ, इधर होलिका का कल्याण हो गया, लेकर के आए पुनः बालक को। और जब पुनः बालक को लेकर आए, अब ज्यादा संशय होने लगा हिरण्यकशिपु को।
और बालक से पूछ दिया, अच्छा बताओ, तुम कहते तो हो कि ठाकुर जी मेरी रक्षा करते हैं, तो तुम्हारे ठाकुर जी हैं कहाँ? नहीं हैं। प्रहलाद जी ने कह दिया, श्री राम मैं सब जग जानी, सर्वम वेदांत सर्वम खलविदम ब्रह्म। जो भी दृष्टि गोचर है, जो भी दर्शन दे रहा है, इस केवल केवल हर जगह मेरा गोविंद दर्शन, मेरा राम राघव ही दर्शन दे रहा है। अच्छा, बोले जो दृष्टि गोचर है, इन नेत्रों को दिखाई देता है, बोले सब में मेरा राघव, इसलिए कह रहा हूं प्रणाम जोर जोर। इस बात को सुना, सामने खंभ था, अब महाराज तलवार का प्रहार किया, अब जैसे प्रहार किया, गगड़ गड़गड़ानो खंभ पारो चरचरानो, निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। ओह, उस खंभ में जैसे प्रहार किए ना, अब महाराज उससे एक अजीब एक दर्शन होता है। क्या है? बोले नम्रगम नमानुषम, आधा शरीर मानव का और आधा जानवर का। हाँ हो, नम्रगम नमानुषम, सिंह का। अब क्या करें? थरथराया, लबलबाती हुई जीभ, चल तगड़ी मूर्धजा, बड़े बड़े नाखून। महाराज पकड़ लिया हिरण्यकशिपु को। दुष्ट, समझ में नहीं आई? पकड़ करके इसमें लिखा है, क्रुद्धस्य यस्य कंपते त्रयो लोका सप्तेश्वरा, नहीं सहेश्वरा, क्रुद्धस्य नस्य कंपन्ते। इतना क्रोध है, पृथ्वी कांप गई। क्यों? प्रलय होने वाला। इस दृश्य को देख करके जैसे पकड़ा, हिरण्यकशिपु ने कहा कि मुझे वरदान प्राप्त है, आप मुझे मार नहीं सकते। अच्छा, वरदान प्राप्त है, कोई बात नहीं, ले लिया, अपने जंघों में लिटा लिया। एक बात और सुनो, हिरण्यकशिपु भी भाई देखो कोई साधारण सौभाग्यशाली नहीं था। मैं बता रहा हूं कैसे। आज इस हिरण्यकशिपु गोदी में लेटा है भगवान के। अच्छा, न मैं भूमि में मेरी मृत्यु हो सकती, न कहीं और, तो बोले मेरे गोदी में हो। बोले तब ठीक है, आप मुझे मार ही नहीं सकते। बोले कैसे नहीं मार सकता, मुझे वरदान कई प्रकार के प्राप्त है ना, अस्त्र से मरू न शस्त्र से। बोले ठीक है, वो भी कोई बात नहीं। बोले दिन में न मरू न रात, वो भी कोई बात नहीं। बोले अंदर न मरू न बाहर, कोई बात नहीं। बोले 12वें महीने में कहीं न मरू, तो बोले कोई बात नहीं। तो भगवान ने दिल्ली में विराजमान हो गए। चलो न अंदर न बाहर, चलो आ जाओ। आजकल तो दिल्ली का दर्शन ही नहीं होता हो। हाँ, अब बिल्कुल वो सपा चट्ट वाला काम है। और यदि कहीं हुई तो बहनों के माताओं के बहनों के बैठने के काम आती है। उसी में दिल्ली में ही बैठ करके वो शाम के समय में कंगी का, मैंने देखा है अपनी आंखों से, सैकड़ों जगह। दिल्ली में नहीं बैठना चाहिए, भगवान नरसिंह का वास होता है, पूजन करना चाहिए। भगवान ने कहा कि बताओ अंदर है कि बाहर? कहीं नहीं हो। तो दिल्ली में, ठीक बीचों बीच। अच्छा, भगवान ने मैंने विचार किया कि भाई 12 महीने में कभी मरना ही नहीं, तो क्या हुआ? त्रयोदशो मास दाक्षय्यो, 13वें महीने का निर्माण कर दिया। ले भैया, जिसको कहते हैं, व्यासपीठ से बताए दे रहा हूं, मलमास कहते हैं। एक बात बता दूं, मलमास का कभी नाम नहीं लेना चाहिए। हमारे जो पहले के पूर्वज थे ना, वो कहा करते थे कभी मलमास नहीं कहना चाहिए। मैंने कई बार निवेदन किया, क्या कहना चाहिए? बोले अधिक मास, ये ठाकुर जी का महीना। आजकल तो ऐसा नाम लेते हैं जैसे मलमास आप लोगों ने पैदा किया है। अरे छोड़ो, अपने लोग पति का नाम लेते हैं। मैंने सुना, अरे दिनेश, अरे रमेश,
अजी सुने, सुनते हो? अपराध कर रहे हो माई बाप, ऐसा मत करो। यही सब संस्कार विहीन हुए जा रहे हैं और बाद में कष्टों का सामना करते जा रहे हैं। बाद में आएंगे महाराज जी क्या करें, तो महाराज जी भी क्या करें, कुंडली देखते हैं, कुंडली में कुछ मिलता ही नहीं, क्योंकि दोष कुछ है ही नहीं। दोष तो वाणी से किए पहले से पड़े हैं। छोड़ो, 13 महीने का निर्माण कर दिया, जिसको कहते हैं मलमास अर्थात अधिक मास हो गया। बोले 13 महीने, 13वां महीना, ठीक है। सारी व्यवस्थाएं ठाकुर जी ने कर दिया और वक्षस्थल को फाड़ा मेरे भगवान नरसिंह भगवान ने। और जैसे फाड़ा तो जो अतड़ियां थी ना, उनको निकाल करके गोविंद और पहनने लगे। क्यों? सुखदेव मुनि वर्णन करते हैं, राजा परीक्षित से सुनो राजन, इसलिए उन अतड़ियों को गोविंद ने पहना, कहीं इन आंतों में इस प्रहलाद जैसा कोई भक्त तो नहीं छिपा, इसलिए माने मेरे भगवान ने पहन लिया। ऐसा विकराल रूप है। सारे देवता कांपने लगे, सभी देवता भगे भगे गए भगवती लक्ष्मी के पास। हे भगवती, हे मां, आप ही कृपा करो, नहीं तो प्रलय हो जाएगा। भगवती सुंदर सस्ती समृति पूजन का थाली लेकर के पूजन लेकर के आती है। जब अपने स्वामी के सामने लेकर के थाली जाती है, ऐसा भयंकर रूप था, जैसा देख करके देखती, थाली फेंक करके भागी। ओह, कहती पता नहीं ये भक्त लोग कैसे कैसे हैं, मेरे स्वामी को पता नहीं क्या क्या बना देते हैं। भक्त्या तुष्यति केवलो न च गुणैः, शास्त्र आदेश करता है भक्ति प्रियो माधवा। शास्त्र आदेश करता है केवल केवल राम को, केवल भगवान को भक्ति 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 प्रिय है। लेकिन भक्ति कैसी हो? बांझ नहीं होना चाहिए। हाँ हो, भक्ति बांझ का मतलब समर्पित होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। ठाकुर जी अपनी वाणी से कहते हैं भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्त। कई लोग कहते हैं कि भैया जो बड़े लोग हैं उनको ठाकुर जी मिलते हैं। हाँ हो, तो सुदामा जी कौन से बड़े आदमी थे? कई लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि जो हष्ट पुष्ट हैं उनको ठाकुर जी मिलते हैं। कई लोग कहते हैं कि जो ब्राह्मण आदि हैं उनको भी ब्राह्मण मिलते हो, देवता भगवान दर्शन देते हैं, इसके अलावा नहीं मिलते किसी को। तो महाराज ये जो सबरी है ना, ये कौन सी ब्राह्मणी थी या कौन सी पढ़ी लिखी थी? कई लोग कहते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको भगवान दर्शन देते हैं। अभी बताया ना, बुध विश्राम सकल जनरंजनी। पढ़े लिखे का मतलब जो विवेकी पुरुष हो, विद्वान हो। तो नहीं, आप ये बताइए जो गजराज है किस विश्वविद्यालय में पढ़ने गया था? तो बोले भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। केवल ठाकुर जी को भाव प्रिय है। एक बार भाव से ठाकुर जी के चरणों में समर्पित हो जाओ। और समर्पित वही हो जो शरण्य है। जो शरण्य न हो उसकी शरण में मत जाओ माई बाप। यदि बिना जो शरण्य नहीं है उसकी शरणागति आपने ली तो आपका तो विनाश है, लेकिन अपने परिवार का भी विनाश करके रह जाओगे। इसलिए सोच समझ के शरणागति लेनी चाहिए। भगवती लक्ष्मी ने कहा मेरे स्वामी को पता नहीं ये जो भक्त लोग हैं किस किस रूप में प्रकट कर देते हैं, अब क्या हो? महाराज प्रहलाद जी पहुंचते हैं, हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं और जैसे प्रहलाद ने दर्शन किया,
क्रोध थोड़ा शांत हो गया। हाँ हो, केवल भक्त के ही वश में है भगवान, इसके अलावा कोई सोचे कि मेरे हैं तो ठाकुर जी किसी के नहीं। आगे निवेदन करूंगा। दुर्वासा ऋषि परम तपस्वी महात्मा, आगे निवेदन अभी कथा आएगी, यदि समय रहा संक्षेप, यदि समय रहा तो संक्षेप में नहीं कहूंगा, विस्तार से निवेदन करूंगा। दुर्वासा ने श्राप दे दिया अम्बरीश को, और लास्ट में ठाकुर जी का जो चक्र है ना, वो दुर्वासा के पीछे ही पड़ गया अम्बरीश की रक्षा, और अम्बरीश के लिए केवल कहना क्या चाहता हूं, केवल भक्त के ही वश में ठाकुर जी हैं। और जैसे प्रहलाद ने दर्शन किया गोविंद का, और भगवान से जैसे प्रार्थना करने लगे, प्रभु ये छटा निराली है, मैं जामू बलिहारी। प्रभु इस रूप का भी मैंने दर्शन आज कर लिया। कभी कल्पना कोई कर सकता है, न मृगम न मानुषम, कभी इस रूप का कोई कभी आकलन कर सकता है कि ठाकुर जी इस रूप में भी प्रकट हो जाएंगे? नहीं कर सकता। प्रहलाद जी ने प्रार्थना की ठाकुर जी से, प्रभु मुझे दास पर आपने कृपा की, पर आपके श्री चरणों में एक निवेदन। क्या? बोलो। बोले बस एक ही निवेदन है कि ये मेरे पूज्य पिताजी हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक बात और बता दूं, समझदार के लिए सारा भी पर्याप्त है। इस शब्द को जैसे भगवान नरसिंह ने सुना ना, भगवान नरसिंह ने कह दिया, प्रहलाद मैं जानता हूं आप जैसे परम भागवत का कोई पिता कभी नरकगामी नहीं हो सकता। कहना क्या चाहता हूं माई बाप, ये कितना बड़भागी है ये हिरण्यकशिपु भी। आज गोविंद की अरे दुश्मनी करना है ना, तो ऐसा करो जैसे हिरण्यकशिपु ने किया था ठाकुर जी से। और ऐसे आजकल मैं सुनता हूं मीडिया में ठाकुर जी को ऐसा गाली देते हैं। अरे गाली नहीं देते, वो बेवकूफ है। गाली देना है तो हिरण्यकशिपु की जैसे दो, ताकि तुम्हारा कल्याण हो जाए। बीच वाला व्यक्ति किसी काम का नहीं होता है। और यदि भक्ति करनी है तो मैया सबरी जैसे करो, भगवती मीरा जैसे करो, सूरदास जैसे करो। सूरदास जी को कुछ दिखाई नहीं देता था। हाँ, एक बार क्या हुआ कि मक्का मदीना गए सूरदास जी। ये कोई किंवदंती कथा नहीं है, सुनिए, और ये बिल्कुल ओरिजिनल कथा है। सूरदास जी को दिखाई नहीं देता। सूरदास जी जब गए मक्का मदीना, तो वहां मक्का मदीना में शिवलिंग है। सूरदास जी परिक्रमा में बैठते मक्का मदीना में जो अपना शिवालय है, और वहीं पद गाते। जो मंदिर है ना, सूरदास जी जिधर बैठते उधर को ही जो मुख्य द्वार था मंदिर का, उधर ही घूम के हो जाता। सब जितने भी जो म्लेच्छ जन थे, म्लेच्छ का मतलब मुस्लिम समुदाय, मुसलमान आदि, ये कहते बाबा चमत्कारी है, इसको इधर उधर जाके बैठाल दे। और जैसे बैठालने रात्रि भर भजन करते, और उधर जब प्रातः होता तो पता चलता है कि मंदिर का जो प्रमुख द्वार है उधर को ही हो जाता। कहना क्या चाहता हूं, भक्त्यात्युष्यति केवलम न च गुणे प्रियो माधव। केवल ठाकुर जी केवल भाव देखते हैं माई बाप। आप केवल भजन करिए, भजन करिए। ठाकुर जी आपका स्वयं दर्शन करने आएंगे, आपको जाना नहीं पड़ेगा। शास्त्री सालों के सामीप्य रूपैकत्व पिता दीयमानन ग्रहणंती बिना मत सेवन मजना। आज प्रहलाद जी ने कह दिया इस बात को, प्रभु कृपा कीजिए, पिता है, कितना बड़भागी है हिरण्यकशिपु। प्रार्थना किया प्रहलाद ने, कृपा करो हम श्याम सुंदर